मेरे बाबा मुझ से रूठ गए, मेरे बाबा मुझ से रूठ गए। मुनज़्ज़ा मेरी कुल कायनात है, उसी के लिए तो सांस लेता हूँ। जब तक उसे मैं देख ना लूं, मेरी शोभा नहीं होती, तो उसकी ख्वाहिश मैं कैसे रद्द कर सकता हूँ? हीरो वो होता है जो लड़की की आंखों में आंखें डालकर उससे कहे कि मैं सांस लेना तो छोड़ सकता हूँ, मगर मैं तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ सकता। एक मिनट, लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। मुनज़्ज़ा का हाथ मैंने नहीं, तलत भाई ने अपने बेटे सरमद के लिए मांगा है। क्या? दादी 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 तुम्हारी खुशी मुझे बता रही है कि तुम मुझसे कोई अहम बात शेयर करने वाली हो। जल्दी से बताओ। आपको याद है आपने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था कि जिस दिन मुझे ये महसूस हो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ गुजारना चाहूँ, उसके बारे में आपको आके जरूर बताऊं। बचपन में जो आप शहजादे की कहानियां सुनाती थी ना मुझे, वो शहजादा मिल गया है मुझे। और वो कोई और नहीं बल्कि शहरोज है दादी। शहरोज है? दादी मेरी जिंदगी इतनी हसीन हो चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बाबा को भी बता दिया। वो मुझसे शहरोज के बारे में राय मांग रहे थे और मैंने हाँ कर दी। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मुझे पता था कि बचपन का साथ जरूर कोई रंग लाएगा। तुम दोनों मेरी आंखों को तारा। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। थैंक यू दादी, आई लव यू। मुझे अपने बेटे से इतनी मायूसी की उम्मीद नहीं थी। तलत भाई ने अभी मुनज़्ज़ा का रिश्ता दिया है, बात पक्की नहीं हुई है। माम कैसी बातें कर रही हैं? मामू और तलत अंकल की दोस्ती को आप जानती नहीं कितनी गहरी है, कितना पुराना साथ है उनका। मामू अपनी जुबान देकर उससे फिर जाएं, ऐसा वो मरकर भी नहीं करेंगे। बेटा उनका रिश्ता याद दिलाने से पहले ये मत भूलो कि मैं उनकी बहन हूँ। मेरा मुनज़्ज़ा पर ज्यादा हक, खून है वो मेरा। मैं खुद फैजान भाई से बात करूंगी। और फिर जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो इनकार की तो कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। ठीक है, तलत भाई उनके बहुत पुराने और अच्छे दोस्त हैं, मगर पहले उनको अपनी बहन की तरफ देखना होगा। अब देखना यह है कि दोस्त से दोस्ती का रिश्ता निभाते हैं वो, या बहन से भाई होने का। मुनज़्ज़ा को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश एक अरसे से अपने दिल में लिए घूम रहा था। अचानक आज आंख खुलेगी और मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था यार। अगर सच पूछे तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनेगी। यार वैसे हमें अब नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। शाम में मैं और तुम्हारी भाभी आते हैं तुम्हारी तरफ, रिश्ता पक्का करते हैं। वैसे तुमने मुनज़्ज़ा से पूछ तो लिया ना? यार देखिए, शादी ब्याह के मामला बाहमी रज़ामंदी से हो तो बहुत अच्छा होता है। तलत, मुनज़्ज़ा मेरी बेटी है, उसके कपड़ों से लेके खुशबू तक का इंतखाब मेरा होता है। उसे भला क्या एतराज हो सकता है? और वैसे भी सरमद बहुत अच्छा लड़का है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी हिच। मैं बहरहाल मलिया को कहता हूँ कि वो डिनर तैयार कर दे। हाँ? मुनज़्ज़ा, तुम कहीं जा रही हो? जी मामा, आप लंच पे मेरा वेट मत करिएगा, ठीक है? आज तो मैं शहरोज की ऐसी खबर लूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा। क्या हो गया मुनज़्ज़ा तुम्हें? अब तुम बड़ी हो गई हो। ठीक है कि शहरोज तुम्हारा फुफीज़ाद है, मगर यूं बेतकल्लुफी से उसके साथ घूमना फिरना लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या हो गया है मामा, आप इतनी टेंशन क्यों लेती हैं?
वैसे भी बाबा ने मुझे कभी भी नहीं टोका और हमारी दोस्ती के बीच में कोई दूसरा नहीं आ सकता। तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा का फोन आया था और वो कह रहे थे कि आज रात को खाने पे तलत भाई और अमन भाभी आ रहे हैं। तुम नहीं होगी तो कितना बुरा लगेगा। मामा आप फिक्र मत करें, मैं वापस टाइम पर आ जाऊंगी, ठीक है? आई लव यू, बाय। एक तो ये लड़की हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहती है। आंसा, अब परेशान होने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारा भाई असूलों का बहुत पक्का है। उसके नजदीक जुबान देना ऐसा है जैसे बेटी को ब्याह देना। मुझे नहीं लगता वहां जाके मुनज़्ज़ा का हाथ मांगने से अब कोई फायदा होगा। आप तो चुप ही रहिए फरूक। जब सब कुछ आपकी निगाहों के सामने हो रहा था उस वक्त तो आपने अपनी आंखें बंद और होंठ सीकर बैठे हुए थे। अब मुझे समझा रहे हैं कि मुनज़्ज़ा को बहू बनाने का ख्याल दिल से निकाल दूं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी फरूक। भाई मुनज़्ज़ा शहरोज के लिए आखिरी लड़की तो नहीं है। हमारा बेटा लाखों में एक है। हम समझ लेंगे मुनज़्ज़ा का नसीब इस घर में नहीं था। वाह फरूक, जंग लड़े बगैर हथियार डाल देना तो कोई आपसे सीखे। मैं मुनज़्ज़ा का ख्याल दिल से निकाल दूं ताकि मेरा बेटा फरहाद बनकर सारी जिंदगी अपनी तबाह कर ले। ये क्या कह रही हो आंसा तुम? शहरोज मुनज़्ज़ा से? मुझे इस बात का बहुत दुख है फरूक। ये सालों में आप अपने बेटे के दिल की बात को नहीं समझ पाए। अरे मुनज़्ज़ा से बात किए बगैर उसके अलग से काना तक नहीं उतरता। इसे किसी और का होता देखकर वो कैसे रह सकेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। ये तो बहुत परेशानी की बात है। तो फिर तुमने क्या सोचा? सोचना क्या है, मैं खुद जाऊंगी और बीजान और फैजान भाई से जाकर बात करूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे साथ आकर मैं इतनी बोर हो जाऊंगी। इनफैक्ट मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप मेरे लिए कोई गुलदस्ता लाएं, एक गुलाब का फूल निकाल के ये बोलेंगे आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये तो कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। तुम्हारे एक दिन के इंतजार में मेरा ये है। सोचो उम्र भर इंतजार करना पड़ा तो क्या होगा? इस बात से कैसी बातें कर रही हो तुम? खुदा ना करे कि हमें एक होने के लिए उम्र भर इंतजार करना पड़े। मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। मुझे यकीन है बुद्धू। नज़र तुम्हें नहीं पता ना मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। लेकिन कोई और भी है जो मुझे तुमसे ज्यादा चाहता है। जानता हूं तुम किसकी बात कर रही हो। अच्छा मान लो अगर तुम्हें मामू जान या मुझ में से किसी एक का इंतखाब करना हो तो किसे चुनोगी तुम? ऑफ कोर्स बाबा को। लेकिन जिंदगी में ऐसा कभी मौका ही नहीं आएगा कि मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े। मोहब्बत आजमाइश मांगती इसलिए भूल जाओ कि बाबा मुझे किसी आजमाइश में कभी डाले। उनके नजदीक मेरी खुशी उनके लिए ज्यादा अहम है। पता नहीं मुनज़्ज़ा एक अजीब सा डर है जो मुझे तुम्हारे साथ होते हुए भी खुश नहीं होने दे रहा। कैसा डर शहरोज? सॉरी शायद मुझे तुमसे ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ बीता हर लम्हा मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा। मेरे लिए अब कुछ खाना वाना भी खिला रहे हो या भूखा ही मारोगे? जरूर। कौन कहता है कि गुफ्तगू सिर्फ खवातीन का खासा होती है? जब से आए इस कदर बोल रहे हैं कि हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। अरे बेगम साहिबा, भाई घर में तो आप ही की सुनता रहता हूँ। अरे कम से कम यहाँ तो मत टोकिए हमें, हैं? भाई मैं तलत से 100% इत्तेफाक करता हूँ। हम बेचारे शौहरों की बीवियों के सामने क्या चलेगी। सुन लिया भाभी आपने, बेचारे शौहर। सुन रही हूँ मैं। वो बीजान तो नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना उनकी? बीजान की तबीयत तो भाई पल में तोला पल में माशा है, अब बेहतर है माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो हमारी बेटी कहाँ है भाई? अरे बिटिया क्यों कह रहे हैं, बहू कहिए बहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा? आप कब आए? मैं बस अभी थोड़ी देर। बैठो 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 बैठो, आजा।
मैं तो मामा को कहा था कि आप लोग के आने से पहले ही आ जाऊंगी, लेकिन महफिल तो यहाँ पे पहले से जमी हुई है। अरे बेटा, महफिल तो जरूर जमी हुई है, लेकिन महफिल की रौनक तो अब आई है ना, हैं? ये महफिल की रौनक बहुत पहले आ जाती, लेकिन ये शहरोज है ना, इतनी स्लो गाड़ी चलाता है, पता ही नहीं चलता कि गाड़ी चला रहा है या बैलगाड़ी। शहरोज है कहाँ? अंदर बुलाओ उसे। मेरे ख्याल से उसको कोई काम याद आ गया था, इसलिए जल्दी में कहीं चला गया। मुनिज़ा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ भाई, ये तो है। गलत सरमत कब आ रहा है? हाँ, वो इंशाल्लाह परसों पहुंच रहा है। वैसे उसे बताया है कि उसकी मुनाजा से मंगनी हो रही है? भाई बहुत खुश है वो तो माशाल्लाह। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। चले। मुनज़्ज़ा क्या हो गया? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैंने बाबा को चुन लिया है। बेटा क्या बात है, तुम वहां से अचानक चले आए? तुम्हें शरबत के साथ रिश्ता पसंद नहीं है क्या? नहीं बाबा, मैंने ऐसा कब कहा? आपका जो फैसला, मेरा भी वही फैसला है। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी बेटा। शरबत बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। हमारे रिश्ते के बारे में मैं हमेशा परेशान रहता था। मैं चाहता था कोई ऐसा लड़का मिले जो तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की बजाय तुम्हें अपनी जिंदगी बना ले, तुम्हारी खुशी को अपनी खुशी समझ कर जिए। जब तलत ने सरमत के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा तो मैंने फौरन हाँ कर दी, सिर्फ इस वजह से कि मुझे ऐसे ही खानदान तुम्हारे लिए चाहिए। खुश रहो। तुम इसे खुश रहने की दुआ दे रहे हो फैजल? बीजाना, आपको मुझसे कोई गिला है? हाँ है गिला। दादी, तुम चुप करो मुनज़्ज़ा। इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुमने इसे भी इत्मीनान में लेने की कोशिश नहीं की, जिसने इस फैसले पे सारी जिंदगी चलना है? मगर बीजान, मुन्नज़्ज़ा को तो कोई एतराज नहीं है। आप शरमत बहुत अच्छा लड़का है, उसमें क्या कमी है आप ही बताएं। कमी की बात नहीं है, दिल की बात है। मुनज़्ज़ा और शरबत जानते कितना है एक दूसरे को। तुमने तो हाँ कहकर तलत मियां से दोस्ती निभा ली। तुमने कभी ये गौर किया तुम्हारे इस फैसले पर इसकी खुशी है, एक बाप की सादतमंदी? दादी, आप बाबा को क्यों मुश्किल में डाल रही हैं? फैसला लेते वक्त उन्होंने मुझसे पूछा था और मेरी रजामंदी पे ही बाबा ने हाँ कही थी तलत अंकल को, है ना बाबा? अच्छा बाबा, आप तो उनके साथ जाकर बैठे, वरना खामा सोचेंगे बाप बेटी में को खिचड़ी पक रही है। जाएं। तुम ठीक नहीं कर रही हो मुनज़्ज़ा, खासतौर पर अपने साथ बुरा कर रही हो। अपनी खुशियों को बाप की ख्वाहिशों पे कुर्बान कर रही हो।
बेटी अभी रुखसत नहीं हुई, आप अभी से उदास हो गए। 2 साल तो पलक झपकते गुजर जाएंगे। लगता है इन सालों के बारे में सोच के आप अभी से परेशान हो रहे हैं। बेटी से इतना लगाव मत करें कि उसे रुखसत करने का हौसला ना हो आप में। तुम मुन्नज़ा के बगैर रह लूं? मेरे माँ बाप भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करते थे। अगर वो भी ऐसी सोचते तो मैं आज यहाँ तुम्हारे साथ नहीं होती। शायद तुम ठीक कहती हो। वो तलत कह रहा था कि अगर हमारे बराबर वाले बंगले का मालिक उसे बेचने पर तैयार हो जाए तो वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये तैयार नहीं होता तो हम ऐसे करते हैं कि तलत भाई के साथ वाला बंगला खरीद लेते हैं, हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अरे मजाक की आदत नहीं है हाँ? आप परेशान होना छोड़ दें। हाँ। अच्छा मान लो अगर तुम्हें मामू जान या मुझ में से किसी एक का इंतखाब करना हो तो किसे चुनोगी तुम? हेलो। मुन्नज़ा क्या हो गया? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैंने बाबा को चुन लिया है। अरे बेटा क्यों रोई जा रही हो? बताओ तो सही, क्या फरों से लड़ाई हुई है? इतने सालों में कभी उनकी शिकायत लेकर आई हूं मैं आपके पास जो आ जाऊंगी? शिकवा तो मुझे अपनों से, जिन्होंने एक ही पल में मुझे इतना गैर कर दिया। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूं जो इतने अहम मामले से मुझे अलग कर दिया गया? आंसा क्या हुआ? खैरियत तो है? तुम रो क्यों रही हो? मैं भी यही पूछ रही हूँ, लेकिन ये पहेलियों पे पहेलियां बुझवा रही है, बता ही नहीं रही। आप तो बस रहने दें बीजान। आपको मेरा इतना ख्याल होता है ना, तो मुनज़्ज़ा की जिंदगी का इतना अहम फैसला लेने से पहले पप्पा होने के नाते मेरी राय को भी अहमियत दी होती आप लोगों ने। बताएं क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अभी तो देखो रिश्ते की बात हुई है, मंगनी और शादी की सारी तैयारियां तुम सबने मिलकर करनी है। माफी चाहती हूँ फैजान भाई, लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुनज़्ज़ा के लिए सरमद के हक में फैसला देते हुए आपको शहरोज का ख्याल क्यों नहीं आया? क्या सरमद में ही आपको अपने दामाद होने के सारे गुण नजर आए? शहरोज तो घर का बच्चा है, फिर आपने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? अपनी बहन से ज्यादा अपने बाहर वालों को अहमियत दी। अंसा रिलैक्स, हम सब ये बातें बैठ के भी तो कर सकते हैं। शहरोज अच्छा लड़का है, मगर मुनीसा और शहरोज की दोस्ती को देखते हुए हमें कभी ये ख्याल ही नहीं आया।
हाँ, और फरूक के सामने ही तलत ने मुनज़्ज़ा का रिश्ता मांगा था। अगर ऐसा कुछ था तो कुछ कहा क्यों नहीं? अरे वो क्या कहते कुछ, मैं आपसे कह रही हूँ ना, बस आप तलत भाई को इनकार कर दीजिए। नहीं आन साहब, मैं ज़बान दे चुका हूँ। फैजान भाई, अगर आपको ये पता लगे कि मुनज़्ज़ा की खुशी सरमद के साथ नहीं शहरोज के साथ है, तब भी आप अपनी जबान की लाज रखने की खातिर मुनज़्ज़ा की शादी अपनी पसंद से कर देंगे? फैजान, खुद को संभालो, इतना गुस्सा मत करो। मुनीज़ा से मैं बात करती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस पर गुस्सा है? अरे मुझे अपने आप पर गुस्सा है कि मैं अपने बेटी के जज्बात को नहीं समझ सका। बाबा मत कहो बाबा, अच्छा बाबा नहीं हूं मैं। जो अपनी बेटी को जानने और समझने का दावा करता रहा, वो सब धोखा था। बाबा प्लीज ऐसा मत कहें। आई एम सॉरी बेटा, मैं हमेशा अपनी पसंद को तुम्हारी पसंद समझता रहा। शायद तुम इसीलिए अपनी पसंद को समझ नहीं पाई। तुमने मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए इतना बड़ा कदम उठाने की कोशिश। फैजान, मुनीज़ा की समझ भी कोई समझ है? आप उसके लिए ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं। समझाना ही है तो अंसा को समझाएं, वरना हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी और आपकी जबान भी चली जाएगी। मुनज़्ज़ा से मेरा रिश्ता असूलों से बहुत ऊपर है मलिया, और जिंदगी भर के रिश्ते समझौते की बुनियाद पर नहीं होते। और फिर शादी होने से सिर्फ घर नहीं बसते, घर बसते हैं मोहब्बत से, भरोसे से। मोहब्बत जो मुनज़्ज़ा शहरों से करती है, और भरोसा जो मेरी बेटी को मुझ पर है। ये छोटी होकर इतनी बड़ी हो गई, और मैं बड़ा होकर इतना बड़ा नहीं हो सका। मुझसे ज्यादा खुदगर्ज कोई भी नहीं होगा। हमारी दोस्ती तो हमेशा हर कड़ी आजमाइश पे पूरी उतरी है। फिर तूने कैसे सोच लिया कि मैं मुनज़्ज़ा की खुशी में खुश नहीं होऊंगा? अरे भूल गया, मुनज़्ज़ा मेरे इन्हीं हाथों में खेल के बड़ी हुई है। मेरा तो सिर्फ बेटा ही था, और मुनज़्ज़ा की शक्ल में मैं बेटी का एहसास भी जी लिया। अरे वो बहू तो मेरी बनने जा रही है ना। अब उसकी शादी शहरोज से हो, सरमद से हो। आखिर शहरोज भी तो मेरे सरमद की तरह मेरा बेटा है ना यार। या तलत, तुमने तो मेरे सीने का सारा बोझ हल्का कर दिया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं खुद को कितना हल्का महसूस कर रहा हूं। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हें कैसे इनकार करूं, लेकिन तुमने तो सारी मुश्किल ही आसान कर दी। अच्छा बस, अब बार बार ये सब कुछ सोच के परेशान मत होते रहना। मैं तेरी भाभी को कॉल करके तेरी पसंद का लंच मंगवाता हूँ, क्या ख्याल है? ऑफ कोर्स यस। तुमने मुझे इतनी मोहब्बत दी है, और बदले में मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। कौन कहता है कि तुमने जिंदगी में मुझे कुछ नहीं दिया? आज मैं जहां हूं, जो हूं, तुम्हारी वजह से हूं। जरा साहबजादे का हुलिया तो देखिए। कोई कह सकता है कि हम इसकी शादी तय करके आ रहे हैं? शादी? ये क्या मजाक है माँ? मजाक नहीं बरखुरदार, बीजान ने खुद फोन करके हमें बुलाया था। साले साहब तुम्हारी और मुनज़्ज़ा की शादी के लिए मान गए हैं। क्या? जी मॉम, पापा ये क्या कह रहे हैं आप? आपने बिल्कुल ठीक सुना बेटा, इसी महीने सिर्फ 15 दिन बाद तुम्हारी शादी है। फिर मैंने तो फैजान भाई से साफ साफ कह दिया
कि मैं निकाह और मंगनी के चक्कर में हरगिज नहीं पड़ूंगी। निकाह के फौरन बाद मुझे मुनज़्ज़ा की रुखसती चाहिए। पढ़ाई वढ़ाई सब बाद में होती रहेगी। अब तो खुश हो दुल्हे राजा? जी मैं खुश हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ भी। तुम्हारे आसपास लगी इस भीड़ में तुम्हें वो आवाज कभी ना सुनाई दे जो कई सालों से मैंने अपने अंदर बंद कर रखी है। यूं तो दुनिया में कोई चीज मुकम्मल नहीं होती, लेकिन फैजान की मोहब्बत पाकर मुझे जिंदगी हमेशा मुकम्मल और खूबसूरत लगी। फैजान ने मेरी मोहब्बत को ऊंचाई बख्शी है, इतनी ऊंचाई कि मैं जमीन की नहीं आसमान की मालूम होती हूँ। मोहब्बत के मामले में फैजान हमेशा ईमानदार रहे हैं। फिर मैंने इनसे बेईमानी कैसे कर ली, और बेईमानी जो ज़मीर पर आज भी मुझे बोझ की तरह महसूस होती है। यूं लगता है जैसे चूंटियां मेरे जिस्म को काट रही हैं और मेरा बेबस वजूद खुद को बचा नहीं पा रहा। मोहब्बत और भरोसा जो मेरे और फैजान के रिश्ते के ख़ास रंग हैं, जब ये रंग उतरेगा तब क्या होगा? हर वक्त शादी की तैयारियों में लगी रहती है। आराम कर लो, थक गई होगी। तुम्हारे साथ ने मुझे कभी थकने का एहसास ही नहीं होने दिया, और जब मैं तुम्हारे चेहरे पे अपने लिए फिक्र देखती हूँ तो मेरी सारी थकन उतर जाती है। तुमने मुझे इतनी मोहब्बत दी है और बदले में मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। है? कौन कहता है कि तुमने जिंदगी में मुझे कुछ नहीं दिया? आज मैं जहां हूं, जो हूं, तुम्हारी वजह से हूं। तुम्हारे साथ मैंने पुरसुकून जिंदगी जी है। और जिंदगी में सबसे अच्छा तोहफा पता तुमने मुझे क्या दिया है? मुनज़्ज़ा। जी माय डियर फ्यूचर हस्बैंड, ये कौन सा टाइम है नींदें हराम करने का? और एक झलक दिखाकर तुमने जो मेरी नींदें उड़ा दी उसका क्या?
वैसे मुन्ना साहब, तुम आज उपटन पर इतनी खूबसूरत लग रही थी, मेरा तो जी चाह रहा है मैं उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं। और यहाँ आकर क्या करते? गुड क्वेश्चन। इस वक्त तो मेरा तुम्हें हक करने को दिल कर रहा है, आ जाऊं तुम्हारे पास। पागल हो क्या? घर में सब लोग जाग रहे हैं, तुम्हारी बेसब्री पे सब हंसेंगे और कुछ नहीं होगा। जाओ अब सो जाओ। और अगर आंखें बंद करूं फिर भी तुम नजर आई तो क्या करूंगा? इंतजार। मेरी तुम्हारे साथ रुखसती तक। अरे रुखसती से याद आया, बात सुनो मुन्ना, जब तुम दुल्हन बन जाओगी ना, तुम उसके बाद सबसे पहले मुझे फोन करना। मैं सैलून आऊंगा, मैंने तुम्हें देखना है। शहरोज, क्या हो गया है तुम्हें? दुल्हन बनकर मैं तुम्हारे पास ही तो आऊंगी। अरे नहीं ना भाई, सबसे पहले मैंने तुम्हें देखना है, बस ये डन हो गया। हाँ, अगर तुम मुझे देखने आओगे तो तुम कब तैयार होगे? नज़र डार्लिंग, उसकी फिक्र तुम ना करो ना, बस तय हो गया कि जब तुम दुल्हन बनोगी तो मुझे फोन करोगी, मैं आऊंगा, मैंने सबसे पहले तुम्हें देखना है। डन? मामा आप यहाँ? पानी पीने जा रही थी, तुम्हारे रूम की लाइट ऑन देखी तो सोचा पूछ लूं कि मेरा बेटा अभी तक क्यों जाग रहा है। वो फोन आ गया था मामा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या कहता, मैंने फोन किया था, सॉरी ना। बाय बाय, कल। ओके, सबसे पहले मैंने देखना। आई लव यू, गुड नाइट। मेरी अच्छी बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें कभी वो प्यार और ममता नहीं दे पाई जो तुम्हारा हक था। अपने अंदर का सफर करते करते मैं तुमसे इतनी दूर चली गई कि ना मैं कभी खुद से प्यार कर सकी और ना कभी तुमसे। मैं सिर्फ फिजान की नहीं, तुम्हारी भी गुनाहगार हूँ। मामा, आप पूरी रात यहीं पे थी? तुम्हारे साथ बैठे बैठे न जाने कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाती हूँ। मामा, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या मैंने कभी आपको हर्ट किया हो तो मुझे माफ कर देगा। आज तो मेरी बेटी को मत रो रहा। याद रखो मुन्ना, मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देखना चाहता। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन तुम्हारा मेरा रिश्ता कभी नहीं बदल सकता। और ये झूठ है कि बेटी शादी के बाद पराई हो जाती है। बेटा, जो तुम आज मेरे लिए हो ना, वो हमेशा रहोगी। लव यू। लव यू टू बाबा। जल्दी से तैयार होकर नाश्ते की टेबल पे आ जाओ।
जान, वो मुंह दिखाई में देने वाला बॉक्स आप लेके आई हैं? बॉक्स? अरे वो बॉक्स तो मैं लाउंज में भूल आई। ओहो, बीजान आप मुझे ही याद दिला देती। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं फिजान को कहती हूँ वो ले आएगा जा। अरे नहीं नहीं, आप फैजान को मत बताइएगा, वो खफा होंगे। मैं ऐसे करती हूँ कि मैं खुद जाके ले आती हूँ। अरे उसने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? आप उन्हें थोड़ी देर बातों में उलझाए रखिएगा, मैं यूं जाऊंगी और यूं वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जरा संभल के जाना बेटा। आप फिक्र मत करें, बस मैं आती हूँ। हाय मलिया, सारे मेहमान आ चुके हैं, काजी साहब निकाह पढ़ाने के लिए तैयार हैं और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। आप जब तक जरा मेहमानों का ख्याल रखिए, मैं बस घर से सामान लेके फौरन पहुंच रही हूँ। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, ठीक है? मुनज़्ज़ा को देखा तुमने, कैसी लग रही है? बहुत प्यारी है। जाओ लेकर आओ उसको जरा, मैं भी आती हूँ बस अभी। जी तुमने अपनी भाभी को कहीं देखा? नहीं भाईजान, बहुत देर हो गई, मुझे भी नहीं नजर आई वो कहीं। अच्छा मैं देखता हूँ। ना हेलो फैजान, मलिया तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। दरअसल मैं कुछ सामान घर पे भूल आई थी, वही लेने जा रही हूँ। आप फिक्र नहीं करें, बस मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। मलिया, सारे मेहमान आ चुके हैं, काजी साहब निकाह पढ़ाने के लिए तैयार हैं और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। आप जब तक जरा मेहमानों का ख्याल रखिए, मैं बस घर से सामान लेके फौरन पहुंच रही हूँ। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, ठीक है? ठीक है, जल्दी आओ। ओके ड्राइवर तेज चलाओ गाड़ी थोड़ी और। बहुत देर हो गई है, क्या करूं मैं? और तेज चलाओ। भाई साहब, काजी साहब आ गए, निकाह शुरू करें? हाँ बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। चलिए ठीक है। हाँ हेलो, फैजान साहब बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर आयशा बात कर रही हूँ। आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत सीरियस कंडीशन में। क्या? मौलवी साहब, निकाहनामे में वल्दियत के खाने से मेरा नाम खारिज कर दीजिए।
मुनज़्ज़ा वही लड़की है जिसको आप अपनी बहू बनाना चाहती थी। चाहती थी, लेकिन अब उसको अपनी बहू बनाकर मैं दुनिया भर की मुखालफत नहीं मोल ले सकती। इन रिश्तों की बेरुखी मैं नहीं देख सकती दादी, मैं नहीं देख सकती। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ? नहीं मेरी बच्ची,